सबसे पहले परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे दाहिने में श्री तेजिंदर सिंह लूथरा हैं, आईजी BPRND MHA हैं और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल पुलिस मिशन भी हैं। साथ में उनके DIG उमा, ADG विजिलेंस, ADG जेल्स हैं और साथ ही पीछे बैठे श्री दिनेश कुमार यादव हमारे IG एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर हैं और श्री अमित DSP CID हैं जो हमारे सोशल मीडिया को भी हैंडल करते हैं। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट फर्दर अडू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सतवंत अटवाल मैडम को, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की चेयरमैन भी है, आपको ब्रीफ करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुलिस हेडक्वार्टर्स में। जैसा कि आप लोग को विदित है, ये आप इधर तेजिंदर इधर नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाइए। ठीक, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पुलिस हेडक्वार्टर्स में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन इन पुलिस सीरीज़ जो चल रहा है, बाय एनुअल मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये उसका 10th कॉन्फ्रेंस है। हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल पुलिस को ये BPRND ने एक टास्क दिया इसको होस्ट करने का। इससे पहले कि हम आपसे आगे की बात करें, हम एक छोटी सी फिल्म के ज़रिए आप सभी को वेलकम करना चाहेंगे और ये हमारे कर्टन रेजर की फिल्म भी है। अमित, प्लीज प्ले द फिल्म फर्स्ट।
ये पुराना क्यों चल रहा है? थैंक यू सो मच। आप लोग को हम बता दें कि अभी तक हम लोग के पास करीब 200 डेलीगेट्स के आगमन की सूचना है। भारत के सभी प्रांतों से और पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्सेस से ये डेलीगेट्स आए हैं। सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है हिमाचल में। इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्यूरल सेशन कल 12 बजे राजभवन में होगा। माननीय MOS श्री नित्यानंद राय जी इनॉग्यूरल फंक्शन के लिए कल पधार रहे हैं। उसके बाद जो टेक्निकल सेशंस हैं वो सेशंस हॉलिडे होम में होंगे। सेशंस का ब्यौरा आप लोग से शेयर कर दिया जाएगा। सेशंस के खत्म होने के बाद वैलिडिक्टरी सेशन जो है वो माननीय राज्यपाल राजभवन में ही होस्ट करेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कल कॉन्फ्रेंस के लिए एक डिनर होस्ट कर रहे हैं। आज शाम में ये कॉन्फ्रेंस अनौपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी हमारे DGP साहब के डिनर, जिसमें इनफॉर्मल इंटरेक्शन से हम इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा हम आपसे बताना चाहेंगे कि हर फील्ड से रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पे आ रहे हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं उनके सेशंस ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे हैं। आपके लिए प्रेस नोट तैयार किए जा चुके हैं। जो भी आपके सवाल हो वो प्लीज़ आप हमसे पूछें। और बिफोर आई गो ऑन टू द क्वेश्चंस आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर लूथरा एंड द DG टू प्लीज़ टेक इट फर्दर। देखिए, ऐसे हमारे साथ हमारे बड़े सम्मानित अतिथि हैं और जिन्होंने हमको ये कॉन्फ्रेंस करने का जिम्मा दिया है BPRND, उसके IG साहब हैं श्री तेजेंद्र लूथरा और ये डायरेक्टर भी है नेशनल पुलिस मिशन के। तो मैं भी उनसे कहूँगा कि वो भी अपनी जो ब्रीफ है प्रेस को दें। माइक ऑन। थैंक यू सर। मित्रों, जैसा कि आपने ये फिल्म में देखा है और अभी सतवंत जी ने आपको बताया है, ये कॉन्फ्रेंस 2002 में कंसीव की गई और इसका जो पहला एडिशन है वो दिल्ली के विज्ञान भवन में BPRND द्वारा आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश भर की सभी महिलाओं को जो पुलिस बलों में किसी भी प्रकार के पुलिस बल हों, राज्य के हों, केंद्र शासित के हों, CAPF के हों, CPOs के हों, उन महिलाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। ये राष्ट्रीय स्तर का मंच है जिस पर महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। धन्यवाद। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, महिलाएं हमारे समाज का 50% है और मेरे को लगता है काफ़ी पहले ये नेग्लेक्टेड थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो महिलाओं के प्रति अवेयरनेस हुई है और जैसे जैसे हीनियस क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट हुए वैसे वैसे सोसाइटी का रिएक्शन भी इवोक हुआ। तो बाकी कानून जो है, लॉज तो वो तो बनते रहेंगे, लेकिन एक निर्णय ये भी लिया गया था कि पुलिस बलों में एक तो महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ाए जाए और परसेंटेज भी बढ़ाई जाए। दूसरा है कि जो ऑपरेशनल और कटिंग एज लेवल पे भी महिलाएं पुलिस में उनको रोल देना चाहिए। पहले इनका रोल बड़ा पेरिफेरल था या जिसको हिंदी में बोलते हैं हाशिए में था। अब धीरे धीरे करके सेंट्रल रोल मिल रहा है और जैसे जैसे इनकी सीनियरिटी हो रही है वैसे वैसे सेंट्रल लीडरशिप में और डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का रोल बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारी स्टेट में करीब 13% जो फोर्स है महिला है, लेकिन हमारा ध्येय ये है, हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको बढ़ा के 20 से 25 से 33% किया जाए। दूसरा है कि विक्टिम्स जो क्राइम के होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई विमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं, तो उसकी भी सेंसिटिविटी अब बढ़ी है और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी डिस्कस करेगी। तीसरा है विमेन रिलेटेड स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली औरतें जो पुरुष से अलग होती हैं तो इनके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे एड्रेस की जाए, क्योंकि आपने फोर्स में इंडक्ट तो कर लिया लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं, तो उसको भी ये जो कॉन्फ्रेंस है वो विचार करती है और रिकमेंडेशंस देती है। लास्टली ऐसा भी है कि
जो विमेन पुलिस में डीजी से लेके कांस्टेबल लेवल तक बहुत सक्सेसफुल हो चुकी हैं। आज के दिन में काफ़ी सफलता इनको मिली है। तो ऐसे जो रोल मॉडल्स जिन्होंने बहुत अच्छा पुलिस में किया है महिलाओं का, उनका भी एक सेशन होता है। तो हम भारत सरकार का और बीपीआरएनडी का और गृह मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने शिमला को ये वेन्यू चूज किया, और हम अपनी तरफ से, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक इट अ सक्सेस। और हमें बड़ी खुशी है कि करीब 200 के करीब डेलीगेट्स आ गए हैं, और हम आशा करते हैं कि बड़ी मीनिंगफुल और फ्रूटफुल कॉन्फ्रेंस होगी, और इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे या जो रिकमेंडेशंस होंगे वो महिलाओं के प्रति और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन को एड्रेस करने के लिए एक नई दिशा देश में देंगे। इतनी बारिश हो रही है, आप सब लोग आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर जगह लैंडस्लाइड है, कहीं ट्रैफिक जैम्स है, उसके बावजूद आप लोग आए, हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्रेम दिखाता है हमारे से, और ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 years 2.5 years जो हमारी रैपोर्ट आपसे बनी है उसका एक प्रतीक है ये। और हम ये मानते हैं कि अकेला, जो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अकेला चना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। आपके माध्यम से जो इसको थोड़ा पब्लिसिटी हम चाहते हैं, और हाउ इम्पोर्टेंट विमेन आर इन पुलिस, महिलाएं पुलिस में कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, और इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन कितना है वो रिकग्नाइज करने के लिए। आप जानते हैं कि पिछले साल हमारे स्टेट को 50 साल हुए थे, और करीब करीब महिलाओं को भी हिमाचल पुलिस में 50 साल हुए थे। तो हमने एक नई पहल करके, एक जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उस दिन एक बड़ा अच्छा फंक्शन किया था। उससे बड़ा पावरफुल मैसेज एम्पावरमेंट का पूरे स्टेट में गया, और काफ़ी फीडबैक बहुत अच्छा मिला। हम आशा करते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस 2 दिन की हो रही है, ऐसा ही सिमिलर या इससे अच्छा एक फीडबैक या एक एम्पावरमेंट का मैसेज मिलेगा। आप सब आए, अपना समय निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ सतपंत मैडम को कि आगे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको करें। डीजी साहब ने और मिस्टर लूथरा ने आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि गेटी थिएटर में आज शाम से, बल्कि मैं कहूँगी कल सुबह से, आज शाम हम शायद तैयारी में चूक जाएं क्योंकि कुछ लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं। कल सुबह से एक एग्जीबिशन सिटी के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए खोला जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में, इस एग्जीबिशन में, इस कॉन्फ्रेंस की जर्नी जो 10 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है वो दर्शाई जा रही है। उसके अलावा विमेन इन पुलिस, हर स्टेट में पहली महिला रिक्रूट या ऑफिसर का कब आगमन हुआ और क्या क्या विमेन पुलिस ऑफिसर्स की अचीवमेंट्स रही हैं वो दर्शाया जा रहा है। इस एग्जीबिशन के अलावा एग्जीबिशन एक और भी है हमारी हिमाचल स्टेट और शिमला पे खास तौर पे, क्योंकि आपको जैसा कि बताया गया 200 डेलीगेट से ऊपर पूरे भारतवर्ष से यहाँ पधारे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि शिमला के बारे में और पूरी स्टेट के बारे में भी उनको बताया जाए। तो एक एग्जीबिशन तैयार किया गया है जो कि हॉलिडे होम में लगाया जा रहा है कॉन्फ्रेंस के साथ ही। तो आप लोग वो एग्जीबिशंस का भी मज़ा लें, उसको देखें, सराहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी कोशिश यही है कि ये दोनों एग्जीबिशंस टोटली इंफॉर्मेटिव एंड अपीलिंग टू द आई। Both the purposes I hope are being served. कल्चरल इवेंट भी है कल और आज दोनों ही, उसमें हिमाचल के कल्चर को शोकेस किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि पांडवों की लेगेसी रही है हिमाचल में, लॉट्स ऑफ ओरल लेजेंड्स। ठोडो नृत्य है, आप सब लोग जानते हैं, जो कौरव और पांडवों की लड़ाई को दर्शाता है। इस तरह के नृत्य जो हिस्टोरिकल लेगेसी है हमारे, उन नृत्यों का एक कैप्सूल बना के डेलीगेट्स को पेश किया जाएगा जो हमारे हिमाचल के नृत्य हैं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जितना हम कल्चरल शोकेसिंग इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कर सकें वो भी किया जाए। सर, इफ आप कुछ कहना चाहते हैं? उमा, इज देयर एनीथिंग? नहीं। So can I invite them for tea? अनेक कोई क्वेश्चंस होंगे तो? Any questions that you would have for the conference? The DGP is open to questions, please. Thank you. आपके अगर कोई प्रश्न है तो काइंडली पूछें,
निसंकोच होके। तो हमारा टोटल वुमेन कॉप्स का स्ट्रेंथ कितना होगा हिमाचल बटालियन? हम करीब 13% है, एग्जैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे। We 13.7%. Gaurav will give you the exact numbers. मतलब हम टॉप में हैं इसमें ना, One of ये the highest in वन the ऑफ द country. इसमें One of the highest. टॉप One of 5 the में, highest. टॉप 5 में। As you said, इसको 20 to 25% increase करने के efforts किए जा रहे हैं। Any proposal from the police to the state government? हाँ, हमने देखिए ऐसा है कि ये जो प्रेजेंट कांस्टेबल की भर्ती है इसमें 25% महिलाओं का आरक्षण किया है, ठीक है, और जो सब इंस्पेक्टर्स जो हो रहे हैं उसमें 33% किया है। अल्टीमेटली हमारा एम है कि 33% ले जाना। 1 out of 3 पुलिस पर्सनल शुड बी अ वुमन, एक महिला होनी चाहिए 3 में से, ये हमारा ध्येय है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हाल की रिक्रूटमेंट में भी 25% जो रिक्रूट हुए हैं वो महिलाएं हुई हैं। Sir, any proposal to have more women police stations in the state? देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में विमेन पुलिस स्टेशन है एक्सेप्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर। ये बड़े थिनली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है। आज के दिन में हमको इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती नहीं, लेकिन जो बाकी पुलिस स्टेशन हैं विमेन पुलिस स्टेशन, उनको थोड़ा सा हम काम और भी दे रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम उनके पास है, साथ ही साथ जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं टू एड्रेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, उसका काम उन पे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये बताता हूँ कि अब जो मॉडर्न लॉज आए हैं, जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आए हैं, उसमें महिला सब इंस्पेक्टर या महिला ऑफिशियल्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे बच्चा महिला के सामने बयान देगा, महिला अगर पीड़ित है तो महिला पुलिस अफसर के सामने बयान है। इसी को हमने सरकार को लिखा है, आज ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और कम से कम 33% हमारा जो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है ये महिला होना चाहिए। और इस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले कुछ सालों में हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का जो पूल है उसमें महिलाएं बढ़ें। आपने देखा होगा, हालांकि महिला 50% पॉपुलेशन है, लेकिन विक्टिम्स जो हैं 50% से ज़्यादा हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ विक्टिम्स। तो उसी डायरेक्शन में हम कर रहे हैं। हम पूल ऑफ विमेन इन्वेस्टिगेटर्स, डिटेक्टिव्स को हम खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा वो है, मतलब प्रोसेस है। तो पहले रिक्रूटमेंट, फिर ट्रेनिंग, फिर रीट्रेनिंग, रीट्रेनिंग करके, बट अल्टीमेटली वी वांट टू रीच देयर, जहां जब हमारे पास बड़ी एफिशिएंट पूल ऑफ विमेन इन्वेस्टिगेटर्स हो। May I add to it, sir? Sir, हमारी state में Gaurav, I'm just adding to it. The DGP in the last 2 years has worked for what we in the women's conferences and whenever we women officers meet, we talk of. We are not just looking at women police stations here. We are talking of gender-sensitive police stations. All police stations in the state should be gender sensitive. So DG has of course worked on it, but I just thought I'll reiterate the fact that there is a new initiative, register number 26, sir, if you would like to. हाँ, देखिए ऐसा मैं 2 भागों में इसमें करता हूँ। एक तो हमारी विमेन पर्सनल है, जैसा बोला कि हर पुलिस स्टेशन में एटलीस्ट 6 विमेन पर्सनल है जिसको विमेन कंप्लेनेंट्स या विक्टिम जाके बात बता सकते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम्स हो रही है, धीरे धीरे इनकी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं। जो नए पुलिस स्टेशन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है, और जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बच्चे वहाँ क्रैश में रख सकती है। मैं बताता हूँ, जैसे मैं पछाड़ में गया था, पछाड़ पुलिस स्टेशन, तो वहाँ 6 महिला कर्मी थी। तो मैंने उनसे पूछा शादी हुई है, ठीक है, हस्बैंड क्या करता है, कहते प्राइवेट नौकरी करता है बद्दी में, बच्चे कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों का क्या करते हैं, कहते मैं तो लॉक करके आ जाती हूँ, कोई और मेरे पास उपाय है ही नहीं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इनकी अलग इश्यूज है, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें बड़ा गर्व है कि हर पुलिस स्टेशन में विमेन टॉयलेट्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्रैशेज हो, जो विमेन एम्प्लॉयज़ हो। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी इनके इश्यूज़ को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमने देखा कि वी वर रिएक्टिव इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वी शुड बी प्रोएक्टिव।
ये मैं अपने यूएन और यूएस के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो मतलब हम ये सोच रहे थे कि विमेन विक्टिम आर हेल्पलेस, लेकिन उससे फोकस हमने शिफ्ट किया। एक रजिस्टर 26, क्योंकि पंजाब पुलिस रूल्स में 25 रजिस्टर्स थे, अंग्रेजों ने 25 रजिस्टर किए थे। रजिस्टर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स हमने किया। तो बेसिकली वी गॉट इनटू फोकस सेक्सुअल ऑफेंडर्स एंड वी स्टार्टेड मॉनिटरिंग देम। सेकेंड थिंग वी डिड वाज कि बहुत ज़्यादा डेथ्स होती थी जैसे विमेन की, सस्पिशियस होती थी। तो इन लॉज बोलते थे सुसाइड किया, पेरेंट्स बोलते थे मर्डर किया। सो वी स्टार्टेड अ रजिस्टर ऑफ सुसाइड्स। तो एवरी सुसाइड इज मैप्ड and we investigate that suicide also. Then there were unidentified dead bodies जिसकी आइडेंटिटी नहीं पता लगेगी, उसको ना तो आप डिटेक्ट कर सकते ना आप प्रॉपर फ्यूनरल दे सकते हो। सो वी हैव टेकन अप द केस विद UIDAI आधार कि एटलीस्ट हमको लिमिटेड बायोमेट्रिक्स इनका एक्सेस दीजिए ताकि हम प्रॉपर फ्यूनरल कर सकें, और साथ ही साथ वी कैन इन्वेस्टिगेट द केस सो दैट वी गेट टू द परपिट्रेटर्स। अदरवाइज ये तो बार बार चलता रहेगा। उसमें बहुत ज़्यादा हमको UIDAI के साथ सक्सेस नहीं मिली, वो कहते सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लंबित है। फिर लास्ट है मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। हमारा मानना है कि विमेन एंड चिल्ड्रन आर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर वो मिसिंग हो जाएंगे तो दे आर लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड अब्यूज्ड। आज के दिन में वी स्टार्टेड वेरी लो, बट मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे रिकवरी परसेंटेज विमेन का करीब 84 है और चिल्ड्रन का 94 है। वी वांट टू ब्रिंग इट टू 100%। काफ़ी लोग ऑन देयर ओन वॉल्यूशन अपनी मर्जी से भी चले जाते हैं, लेकिन मंडी और हमीरपुर एक रेंज की DIG IG हैं, तो हम इनको लीडरशिप पोजीशंस भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दे आर ऑन मार्जिन्स, मतलब ना दे आर जस्ट ऑन मार्जिन्स, हाशिए में हैं। तो ऐसे ही हम इंक्रीजिंगली विमेन पुलिस स्टेशन के SHO पोस्ट कर रहे हैं ताकि दे टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुल मिला के हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये जर्नी है, काफ़ी हमने कवर कर ली है, काफ़ी कवर करनी बाकी है, बट हमारा मानना है कि कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई राज्य तभी प्रगति कर सकता है जब विमेन और चिल्ड्रन उसमें सेफ हों। पुलिस की तरफ से एक नारी शक्ति पहाड़ों में करके एक फिल्म बनाई है जिसका कल अनावरण होगा। ये फिल्म का लिंक हम आप सबसे कल शेयर करेंगे। इस फिल्म को आप लोग देखें और जितना हो अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमारी मदद करें। थैंक यू। गौरव, यस सर, ये जो पुलिस स्टेशन से कितने पुलिस स्टेशन पे अभी क्रेच फैसिलिटीज होगा और कितना मतलब कोई हमने रखा है कितना करेंगे? हाँ, हम दे देंगे अभी, आपको मतलब figures दे देंगे। इट्स जस्ट अ हम्बल बिगिनिंग, बट वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। वेरी गुड बिगिनिंग रहा। 25% आपने सर जो लोअर लेवल पे बताया है, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल, लेकिन GO लेवल पे देखिए ऐसा है कि 3 लेवल्स की रिक्रूटमेंट होती है, 4 की बोल लीजिए। एक तो कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, एक DYSP एंड एक IPS, ठीक है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में 25%, सब इंस्पेक्टर में 33%। DYSP ना गेस्टेड ऑफिसर में एट DYSP लेवल, IPS लेवल पे ये सेक्सुअल वो नहीं हो सकती। तो मतलब दैट इज द लॉ, जेंडर रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। लेकिन हम कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में हमने सब्सटेंशियल रिकमेंडेशन, आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो बड़ी चैलेंजिंग और बड़ी आर्डुअस ड्यूटीज होती हैं, जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल में आपने देखा होगा महिला अच्छा काम करती हैं। तो हम धीरे धीरे आप फैमिलियर होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला आप पुलिस में देखेंगे। इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, आप सब